तो है वो पढ़ लेते हैं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करें कि वेदों का रचनाकाल यानी कि वेद कब लिखे गए। वेदों का रचनाकाल यानी कि वेद कब लिखे गए, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। वेद कब लिखे गए, वेदों का रचनाकाल क्या होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। लेकिन क्या प्रामाणिक निकला यहाँ पर, किसने सबसे पहले वेदों के रचनाकाल के बारे में बताया, कौन सा भारतीय विद्वान था जिसने वेदों के रचनाकाल के बारे में बताया, तो बहुत सारी चीजें हैं, आज बहुत सारा ट्रिकी मैटर भी है। तो चलिए टाइटल डाल दीजिएगा वेदों का रचनाकाल। हम पढ़ रहे हैं वेदों का रचनाकाल। यहाँ लिखा है विभिन्न विद्वानों ने भाषा शास्त्र, रचना शैली, ज्योतिष शास्त्र, पुरातत्व, भूगर्भ शास्त्र, पौराणिक तिथिक्रम, धर्म और दर्शन आदि के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने का प्रयास किया है। देखो एग्जाम में क्या आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया, जेकोबी ने किस आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया। तो यहाँ पर किसी भी विद्वान के बारे में आ जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के वेद काल निर्धारण का आधार क्या है। तो सबके हमें आधार पढ़ने हैं। यहाँ पहले हमने लिख दिया है कि किसी ने भाषा शास्त्र के आधार पर, किसी ने ज्योतिष के आधार पर, किसी ने नक्षत्र गणना के आधार पर, किसी ने वसर संपात के आधार पर, किसी ने मितानी शिलालेख यानी कि हिस्ट्री के आधार पर, अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ कॉमन सी लाइन लिख दी है कि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मतों का अनुसरण करते हुए वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया है। हमें एक एक पढ़ना है और प्रॉमिस करती हूँ ये क्लास जब लीव करूंगी इससे पहले पूरा का पूरा वेदों का रचनाकाल आपकी उंगलियों पर होगा। चलिए पहले डिटेल पढ़ रहे हैं फिर ट्रिक्स की बात करेंगे। हम कह रहे हैं सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका की नाम है मैक्स मूलर। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1859 में प्राचीन संस्कृत साहित्य नामक ग्रंथ में वेद रचनाकाल का प्रयास किया। यानी कि बहुत सारे विद्वान हैं वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने वाले, उनमें सबसे पहले वेदों के रचनाकाल का निर्धारण करने का जिसने प्रयास किया उनका नाम है मैक्स मूलर। कंफर्म। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया है कि वेदों के रचनाकाल का निर्धारण करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, मैक्स मूलर। कंफर्म, पहला क्वेश्चन बन गया है। आपके पास आपकी कॉपी है, वहां पर हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। वेदों का रचनाकाल अपने टाइटल डाल दिया है, तो प्रथम विद्वान सिर्फ इतना सा डाल दो, प्रथम विद्वान मैक्स मूलर, है ना। शॉर्ट में लिखना है प्रथम विद्वान मैक्स मूलर। हमें याद है मैक्स मूलर ने सबसे पहले 1859 में वेदों के रचनाकाल का निर्धारण करने का सबसे पहले प्रयास किया। हम कह रहे हैं उनको उनका आधार है बौद्ध साहित्य। मैक्स मूलर ने बौद्ध साहित्य के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारण करने का प्रयास किया। थोड़ा सा याद करना है मैक्स मूलर ने मूल काम किया था। एक तो आपको पता है कि मैक्स मूलर ने मूल काम किया था, और वो मूल काम क्या था, उनका सबसे पहले मूल काम था वेदों का संपादन करवाना। ऋग्वेद को सबसे पहले उन्होंने छपवाया, तो वेदों को छपवाने का काम यानी कि ऋग्वेद को छपवाने का काम मैक्स मूलर ने किया। और मैक्स मूलर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने वेदों के रचनाकाल का निर्धारण करने का भी सबसे पहले प्रयास किया। कब किया, 1859 में किया। उनका आधार क्या है, किस आधार पर उन्होंने डेट निकाली, तो उनका आधार है कौन, बौद्ध साहित्य। कंफर्म। हम कह रहे हैं मैक्स मूलर ने संपूर्ण वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। प्रत्येक भाग में उन्होंने 200 वर्षों का अंतराल माना है। याद करते जाओ। पहला व्यक्ति कौन है, मैक्स मूलर। क्या आधार मान रहे हैं, बौद्ध साहित्य। कौन सी पुस्तक में, प्राचीन संस्कृत साहित्य नामक पुस्तक में उन्होंने वेदकाल का निर्धारण किया है। और वे जितना भी समय है वेदकाल का, वो कहते हैं कि वेद एक समय में नहीं लिखे गए, वेद को लिखने में बहुत बड़ा समय लगा, बहुत बड़ा अंतराल लगा, तो बहुत बड़े अंतराल को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। मैक्स मूलर ने 4 भागों में बांटा। अब हम कंपेयर करें कि मैक्स मूलर के समान ही एक और विद्वान आपको मिलेंगे जिन्होंने वैदिक रचनाकाल का निर्धारण करते समय संपूर्ण काल को 4 भागों में बांटा, और उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। कंफर्म। तो शॉर्ट नोट्स में पहली बात तो ये थी कि प्रथम विद्वान मैक्स मूलर, वैदिक रचनाकाल टाइटल का नाम था, प्रथम विद्वान कौन है, मैक्स मूलर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर की ट्रिक्स की कि सबसे पहले तो कौन, मैक्स मूलर, और दूसरा कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो हम लोग यहाँ पर केवल तिलक लिख देते हैं, तिलक है ना। पहले कौन, मैक्स मूलर, और दूसरा कौन, बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने ही वैदिक रचनाकाल का निर्धारण करते समय अपने अपने काल को कितने कितने भागों में, 4 भागों में विभक्त किया है। कंफर्म है। बस दो इतनी सी चीज याद कर लो कि टोटल जितने भी हैं उनमें 2 लोगों ने वैदिक रचनाकाल को 4 भागों में बांटा। वो 2 लोग कौन है, तो मैक्स मूलर और बाल गंगाधर तिलक। आज के टॉपिक में टाइम लगेगा लेकिन कंठस्थ से याद हो जाएगा। हम कह रहे हैं वैदिक रचनाकाल का निर्धारण सभी व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार किया है। सबसे पहला व्यक्ति कौन है, मैक्स मूलर। 1859 में उन्होंने प्राचीन संस्कृत साहित्य नामक पुस्तक में वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने का प्रयास किया है, और संपूर्ण काल को उन्होंने 200 वर्ष के अंतराल में रखा है, और संपूर्ण काल को उन्होंने 4 भागों में रखा है। वैसा ही 4 भाग किया किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। अब आ जाइए, मैक्स मूलर ने 200 वर्षों के अंतराल में अपना संपूर्ण समय रखा है। उनका समय क्या हो जाएगा, देखिए, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल। छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र, ये सारी की सारी पढ़ने वाली चीजें। देखो सारी पढ़ने की चीजें कौन, छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र, ये सारी की सारी पढ़ने वाली चीजें हैं। छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र, चारों चीजें पढ़ते हैं लिटरेचर में। अब देखो छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र, ऐसा नाम आपने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको रिवर्स जाना है। छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र। अब यहाँ से करना क्या है आपको, उल्टे चले जाइए। छंद लिखा, 1200 से शुरू करो, 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400। ठीक है, उल्टे चले जाइए। हमें करना क्या था, छंद 1200 है ना, 12 छंद, ऐसा याद रखो, 12 छंद। अब 12 फिर 1000 फिर 800 फिर 600, 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400। कौन है ये, ईसवी पूर्व है। एक कंटेंट याद हो गया होगा, फिर से बात करते हैं। वेदों का रचनाकाल निर्धारण करने का सबसे पहला प्रयास मैक्स मूलर ने किया। मैक्स मूलर ने मूल काम किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने की सबसे पहले ऋग्वेद को छपवाया, यानी कि ऋग्वेद का संपादन भी किया था। मैक्स मूलर प्रथम व्यक्ति है, और मैक्स मूलर ने संपूर्ण वेदों के रचनाकाल का आधार माना किसको, बौद्ध साहित्य को। वो कह रहे हैं कि उन्होंने संपूर्ण रचनाकाल को एक लंबा समय माना, जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा, और ऐसे ही 4 भागों में बांटा किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने काल निर्धारित करते समय सारी पढ़ाई वाली चीजें ली। कौन कौन सी, छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र, सारी पढ़ाई वाली चीजें उन्होंने ले ली, यानी कि छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र। छंद सबसे पहला है 12 छंद, ऐसा याद करो, 12 छंद। 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400, सबके बीच में उन्होंने 200 200 का डिफरेंस रखा है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली, और सारा का सारा समय आपका ईसवी पूर्व में चल रहा है। सारा समय आपका चल रहा है किसमें, ईसवी पूर्व में। ठीक है, एक हमने पढ़ा, हम लर्न बाद में करेंगे, अभी हम केवल समझ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति है ए वेबर। दूसरा व्यक्ति कौन है अपना, ए वेबर। ये जर्मन विद्वान है। जितना वेदों का रचनाकाल पढ़ रहे हैं उसमें 3 व्यक्ति जो हैं वो तीनों जर्मन विद्वान हैं, है ना। वो जर्मन विद्वानों की भी ट्रिक हमें पता है, हम केवल डिटेल पढ़ रहे हैं, फिर वापस से इस कंटेंट पे जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, लर्न करेंगे, और फिर क्लास लीव करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ए वेबर जर्मन विद्वान है। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी कि वही संस्कृत साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में ए वेबर ने लिखा है कि वेदों का रचनाकाल का निर्धारण करने के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है, अतः वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वेदों का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, वेदों का कोई समय निश्चित नहीं है। इस प्रकार की बातें कही किसने, वेबर ने। इस प्रकार की बातें कही किसने, वेबर ने। ठीक है, मैक्स मूलर ने समय बताया था, ए वेबर ने जो जर्मनी के हैं उन्होंने कोई समय नहीं बताया। वो कहते हैं कि वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने का प्रयास करना सर्वथा बेकार है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िए। नेक्स्ट व्यक्ति है एच जेकोबी। जेकोबी
है ना, जेकोबी जर्मन भाषा का व्याकरण इत्यादि पुस्तक लिखते हैं, तो जेकोबी भी जर्मन के हैं। जेकोबी भी कहाँ है, जर्मन के हैं। आगे बढ़ो। जेकोबी ने ज्योतिष और ध्रुव तारे को आधार माना। जेकोबी ने ज्योतिष को और ध्रुव तारे को आधार माना। कंफर्म, ज्योतिष और ध्रुव तारा। देखो करना कौन है, जे यानी कि जेकोबी और जे यानी कि ज्योतिष। जे यानी जेकोबी, जे यानी ज्योतिष। फिर हम कह रहे बी, यानी बी से ले लो बाल गंगाधर तिलक, केवल तिलक लिख दो, है ना, बी से बाल गंगाधर तिलक लिख दो। जेकोबी, जेकोबी का नाम जब भी आएगा जे से लिख दो आप ज्योतिष, और बी जेकोबी के बी से लिख दो बाल गंगाधर तिलक। यानी कि आपको याद रखना है कि अभी तो हमारे बाल गंगाधर तिलक मिक्स हुए थे किसके साथ, मैक्स मुलर के साथ। और मिक्स इसलिए हुए थे कि मैक्स मुलर ने भी हमारा ये जो वेदों का रचनाकाल है उसको 4 भागों में बांटा था, और तिलक ने भी 4 भागों में बांटा था। मैक्स मुलर ने कहा था छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र, छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र। दूसरा हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जेकोबी जो है उसको, उसके साथ भी हम लोग बाल गंगाधर तिलक को अटैच कर रहे हैं, क्योंकि जेकोबी ने ज्योतिष को आधार माना और बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष को आधार माना। तो यहाँ पर जे से ज्योतिष और बी से तिलक भी ज्योतिष है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और जेकोबी दोनों ही ज्योतिष को आधार मानते हैं। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक मैक्स मुलर के साथ मैच हुए, 4 भागों में विभाजन करने के कारण, जेकोबी के साथ मैच हुए ज्योतिष को आधार मानने के कारण। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम कह रहे हैं इन्होंने वेदों का रचनाकाल 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व माना। इन्होंने वेदों का रचनाकाल 4500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व माना। सबसे पहले वाले उन्होंने कहा था 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400, तो उन्होंने 1200 से शुरू किया था। सेकंड वाले है ना वेबर, उन्होंने कहा कि मैं तो कौन हूं, बेखबर, यानी कि मुझे तो पता नहीं है वेदों का रचनाकाल क्या होना चाहिए, ट्रिक से हम लोग बात करेंगे। तीसरा जो है जेकोबी, जेकोबी बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ज्योतिष को आधार मानते हैं, और जेकोबी कहते हैं कि हमारा तो समय है कितना, हमारा समय है 4500 से 2500, 4500 कंफर्म, थोड़ा सा माइंड में रखो केवल। नेक्स्ट आ गए बाल गंगाधर तिलक। अब देखो जेकोबी के बी में बाल गंगाधर तिलक थे, जेकोबी के बी में बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। हम कह रहे हैं जेकोबी के बी में बाल गंगाधर तिलक थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष को आधार माना। अब देखो थोड़ा सा ऊपर जाओ, दोनों ने ज्योतिष को आधार माना, लेकिन ये मान रहे हैं किसको, ध्रुव तारे को। जेकोबी, जेकोबी तारा, ठीक है, जेकोबी जो है ना वो तारा है, ध्रुव तारा। लेट्स गो जिनकी आइडिया करें। गुरु मां नमस्ते, मैं संस्कृत से एमफिल कर चुकी हूँ, नेट क्लियर नहीं हो रहा है मैडम, फर्स्ट पेपर में रह जाती हूँ, अब नई दिशा दीजिए, क्या संस्कृत में और क्या करूँ, कुछ भी नहीं करना है। यदि आप 1-2 बार एग्जाम दे चुके हो तो निसंदेह आपकी तैयारी होगी, अब उस तैयारी में थोड़ा एफर्ट और मिला लीजिए, हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर थोड़ा एफर्ट और मिला लीजिए, कि हमारी क्लासेस में आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आप हमेशा क्या होता होगा ना, आपके साथ तो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि संस्कृत का सिलेबस इतना वाइड है कि बच्चा संस्कृत पढ़ता रहता है और 15-17-20 दिन को फर्स्ट पेपर पढ़ता है, उस चक्कर में होता है कि फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो पाता, और इधर संस्कृत में भी उतना स्कोर बनता नहीं जितना बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट में ही लगे रहते हैं। अब करना क्या है कि संस्कृत में हम लोग लगे हुए हैं, संस्कृत में, संस्कृत हम लोग इजी कर रहे हैं, आप पर संस्कृत का बर्डन नहीं है, आप फर्स्ट पेपर को भी दिन में 2 घंटा समय दीजिए। जब तक आप संस्कृत से फ्री नहीं करेंगे ना, फर्स्ट पेपर को टाइम नहीं दे पाते हो। फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होने का सबसे पहला रीजन यही है कि आप सब्जेक्ट में इतना लग जाते हो, इतना खो जाते हो कि आपके पास फर्स्ट पेपर करने का टाइम ही नहीं है। अब मैं फ्री कर रही हूँ आपको संस्कृत से, आप संस्कृत मेरे भरोसे छोड़ो, फर्स्ट पेपर को पर डे 2 ढाई 3 घंटे दीजिए, सारे पीवाईक्यूज की बुक ले आओ, पीवाईक्यूज करना है, और यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, 2-3 संस्थानों को वॉच कीजिए सप्ताह भर तक, फिर किसी एक का कोर्स चूज कर लीजिए जिसका रिव्यू अच्छा है, ठीक है। संस्कृत से फ्री कर रही हूँ मैं, आप आराम से फर्स्ट पेपर में जाओ। कमियां कहाँ है मुझे पता है, इसलिए आप अभी संस्कृत की टेंशन मत लो, हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जेकोबी ने भी ज्योतिष को आधार माना, बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष को आधार माना, तो डिफरेंस क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जेकोबी ने ज्योतिष को आधार माना लेकिन उन्होंने ध्रुव तारे को आधार माना, बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष को आधार माना, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपात को आधार माना है। बाल गंगाधर तिलक में बिंदी है, वसंत संपात में बिंदी है, बाल गंगाधर के ऊपर बिंदी और वसंत संपात के ऊपर बिंदी, याद रह जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक वसंत संपात आ जाएगा तो आपको पता चलेगा दोनों ज्योतिष को आधार मान रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष को आधार माना है, विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपात को वो आधार मान रहे हैं, और उन्होंने अपना वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया है। इन्होंने भी वैदिक काल को 4 भागों में बांटा, मैंने कहा था बाल गंगाधर तिलक, और उधर से कौन, मैक्स मुलर, दोनों ने ही अपने समय को 4-4 भागों में बांटा है, कंफर्म है। फिर आगे बता दीजिए, हम कह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक ने भी 4 भागों में बांटा, मैक्स मुलर ने भी 4 भागों में बांटा, तो आप कैसे डिफरेंस करोगे कि ये वाले 4 भाग बाल गंगाधर तिलक के हैं या फिर ये वाले 4 भाग मैक्स मुलर के हैं। मैक्स मुलर पढ़ाई की बातें करते हैं, यानी कि छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र सारी पढ़ाई की चीजें हैं, और बाल गंगाधर तिलक तो बाल बच्चों की बात कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है ना वो बालकों की बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक बालकों की बात करेंगे। पीडीएफ आपके पास है, यहाँ पे बालक लिख दो, यानी कि बाल गंगाधर तिलक तो बालकों के नाम की बात करेंगे। बालकों के नाम कौन कौन से हैं, बालकों के नाम आपके पास है कौन, अदिति, मृगशिरा, कृतिका और सूत्रकाल, इसी को अंतिम काल भी कहते हैं। अदिति, मृगशिरा, कृतिका, सूत्र नहीं अंतिम काल करो, इसको सूत्रकाल भी कहते हैं लेकिन अंतिम काल ज्यादा फेमस है, अंतिम काल करना इसको, है ना, प्लीज में करेक्शन कर दो। बाल गंगाधर तिलक बालक, बालक ऐसा कर दो, बालक, बालकों के नाम लेते हैं ये हमेशा। लिख दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक बालक, है ना, बालक नाम याद रखना है, बालक को, बालकों के नाम को आधार मानते हैं। उन्होंने लिखा है अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल, अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल, कंफर्म है, अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल, बाल गंगाधर तक का समय क्या है, 6000 से 400, एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहला समय ध्यान रखना है। अदिति, अदिति बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, 6000 से 4000। सीता मेहरा कह रहे हैं जी में मेरा तो 3 मंथ में ही क्लियर हो गया है आपसे पढ़कर, मैंने तो 8 साल बाद पढ़ाई शुरू की थी दोबारा से, बहुत ग्रेट बात है, बहुत ग्रेट बात है, आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत सारी बधाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की पढ़ाई में चले जाइए ना, या जेआरएफ के लिए फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए, बहुत सारी बधाई। चलिए शुरू करते हैं। अब हम कह रहे हैं इन्होंने भी वैदिक रचनाकाल को 4 भागों में बांटा है, और बाल गंगाधर तिलक है तो बालकों के नाम की बात करेंगे। बालकों के नाम क्या है, अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल। अंतिम काल आपको याद रखना है, अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल। और पहला वाला समय नोटिस कर लो जल्दी से, 6000 से 4000, 6000 से 4000 कंफर्म, 6000 से 4000।
अब देखो एक बड़ा समय तो हमने ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व दोनों के लिए आप अभी कॉमन नाम ही याद रखेंगे, है ना। ईसा ईस्वी दोनों के लिए कॉमन नाम याद रखें, ईसा पूर्व है तब भी वही बात है, ईस्वी पूर्व है तभी वही बात है, इसी प्रकार से दोनों को सेम लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, 6000 से 4000 ये याद रखना है आपको, 6000 से 4000। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो बाल गंगाधर तिलक ने बालकों के नाम के आधार पर समय निर्धारित किया है, अदिति मृक्षिरा कृतिका और अंतिम काल अदिति का है 6000 से 4000। अब देखो वहां तो हमको छंद 12 याद करके 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600 और 600 से 400 हमने याद कर लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 6000 से 4000 हमने किया। अब आपको ये समय थोड़ा सा ऐसे भी याद रखना है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर भी याद करना है, आपके पास पीडीएफ है, हाईलाइट कर दो। 6000 4000 2500 1400, 6000 4000 2500 1400 याद करो जल्दी से। 6000 4000 2500 1400 इसी तरह से याद करो, ये लैंग्वेज रखो, मैं बार-बार यही रिपीट करूंगी। 6000 4000 2500 1400, 6000 4000 2500 1400। चलो हो चुका, एक बार के लिए बस हम रीडिंग लगा रहे हैं कंटेंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं। एम विंटर निड्स, एम विंटर निड्स व्यक्ति का नाम है एम विंटर निड्स। अब क्या हुआ, एम विंटर निड्स ने मीतानी शिलालेख, एम विंटर निड्स ने मीतानी शिलालेख को आधार माना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम विंटर निड्स ने किसको आधार माना है, मीतानी शिलालेख को आधार माना है। विंटर निड्स ने सभी मतों की विस्तृत आलोचना के बाद अपना समन्वयात्मक मत प्रस्तुत किया। अब देखो किसी ने किसी की आलोचना नहीं की थी अभी तक, किसी ने अभी तक किसी की आलोचना नहीं की थी, लेकिन पहले व्यक्ति है कौन, विंटर निड्स। उन्होंने सभी के मतों की आलोचना करके सबके मतों को लेकर एक अपना समन्वयात्मक मत प्रस्तुत किया है। तो विंटर निड्स ने सबकी आलोचना कर दी। हम कह रहे हैं विंटर निड्स का आधार कौन है, मीतानी शिलालेख। विंटर निड्स ने सभी मतों की विस्तृत आलोचना के बाद तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आलोचनात्मक और समन्वयात्मक वेदिक काल निर्धारित किया। समन्वयात्मक और आलोचनात्मक, आलोचना करके समन्वयात्मक यानी कि सबके मतों को पढ़ के अपना एक कॉमन सा मत निकाल लिया, ऐसा समन्वयात्मक मत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार वेदों का रचना काल 2500 से 500, 2500 से 500। अब देखो सबसे पहले वाले ने कहा था 1200 से शुरू करो, कौन था व्यक्ति, मैक्स मुलर। फिर आपका था कौन, वेबर। वेबर ने कहा कि मुझे तो समय पता ही नहीं है और वेदों का समय निर्धारित करने का प्रयास करना कैसा है, बेकार है, व्यर्थ है। फिर आ गए कौन, फिर आ गए थे अपने तीसरे नंबर के व्यक्ति यानी कि जेकोबी। जेकोबी ने क्या कहा, जेकोबी ने 6000, जेकोबी ने अपना समय बताया था कितना, 4000 से, वापस फेली कर लेते हैं, जेकोबी जो है उन्होंने अपना समय बताया था 4500, जेकोबी बिल्कुल 4500, 4000 के समथिंग अपना समय बताया था। फिर बाल गंगाधर तिलक आ गए, उन्होंने कहा कि 6000 से 4000। अब ये कौन है, विंटर निड्स। विंटर निड्स कह रहे हैं कि मेरा तो 2500 है, विंटर निड्स कह रहे हैं कि मैं तो अपना समय दूंगा कौन, 2500 यानी कि 2500। अब देखो 2500 जो है ना वो जेकोबी और तिलक के बीच में है, वो जेकोबी और तिलक के बीच में है, यानी कि उन्होंने जेकोबी और तिलक की कड़ी आलोचना की और इन दोनों के मतों को मिलाकर समन्वयात्मक मत प्रस्तुत किया और उन्होंने आलोचनात्मक मत देते हुए समन्वयात्मक मत प्रस्तुत किया। तो दोनों के बीच का समय उन्होंने निकाला, ना 4000 से 4500 से पहले का, ना 6000 के बाद का, यानी कि 2500 निकाला, जो कि दोनों के बीच का समय है। अब इतना सारे विंटर, विंटर यानी कि सर्दी, विंटर विंटर यानी कि सर्दी। और विंटर में क्या होता है, अपन पूरी तरीके से ठंड बैठकर टीवी देखते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हमको बीच में बैठा हो ताकि हमें कहीं से हवा ना आए। तो विंटर में जेकोबी इस तरफ बैठे हैं, तिलक इस तरफ बैठे हैं, विंटर में बीच में बैठा कौन, विंटर निड्स। विंटर निड्स बीच में बैठा हुआ है, समन्वयात्मक मत है, सबकी आलोचना करके अपना मत प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। फील करना पड़ेगा तभी याद रहेगा, विद्वान बनके तो कोई एग्जाम पास नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे इतना साल हो गया, उतना साल हो गया। स्मार्ट बच्चे थ्रू आउट निकल जाते हैं और कुछ बच्चे कई सालों से प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं। तो थ्रू आउट निकलने का रीजन स्मार्ट स्टडी है, जैसा कि अभी मैंने बोला, मैंने 3 मंथ में कर लिया, बहुत स्मार्ट स्टडी की है उन्होंने, पूरा एप्लीकेशन में हमने पूरा टिक करा रखा है, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं मैक्स मुलर, सबको पता है 1200। वेबर ने कहा कि मैं तो कौन हूं बेखबर। जेकोबी ने कहा 4500, जेकोबी ने कहा 4500। फिर तिलक ने कहा कि 6000 से 4000, 6000 से 4000 है ना। और इन दोनों की मतों की आलोचना करके इन दोनों के बीच में बैठ गया विंटर। विंटर कहां बैठ गया, 2500 पे, ठीक है। चलिए आ जाइए, विंटर निड्स ने सभी के मतों की आलोचना कर दी, फिर समन्वयात्मक मत प्रस्तुत करते हुए 2500 अपना समय बताया, 2500, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। फिर आ गए हैं कौन, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वैदिक काल निर्धारण करने के लिए मैं तो मानूंगा वैदिक मंत्रों को आधार। दयानंद सरस्वती का तो वैसे भी आपने पढ़ रखा है, वेदों की ओर लोटो। दयानंद सरस्वती तो वर्तमान समय में वेदों के पुनरुद्धारक हैं, पता है, दयानंद सरस्वती ने तो वेदों की ओर लोटो नारा दिया है। तो दयानंद सरस्वती तो वर्तमान समय में वेदों के उद्धारक माने जाते हैं और वेदों के उद्धारक हैं तो वैदिक मंत्र की ही बात करेंगे, वैदिक मंत्र की बात करेंगे। उन्होंने तो वेदों का उद्भव सृष्टि के आरंभ में हो गया था, यानी कि वेद का कोई समय निर्धारित नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वेदों का जो रचना काल है वो तो सृष्टि के आरंभ में हो चुका था, यानी जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो वेद लिखे जा चुके थे, यानी उसी समय वेद लिखे गए थे, कंफर्म। तो सृष्टि उत्पत्ति काल एवं वेदानाम उत्पत्ति काल इति कस्य मतम, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि सृष्टि का उत्पत्ति काल ही वेदों का भी उत्पत्ति काल है, वेदों का भी रचना काल है, ऐसा किसने माना, तो दयानंद सरस्वती ने, जो कि वैदिक रचना काल जो है उसको सृष्टि के समय का मानते हैं, सबसे प्राचीनतम मानते हैं। फिर आ जाइए श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित, एक व्यक्ति है जिनका की नाम है श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित, और उन्होंने दीक्षित यानी ब्राह्मण, दीक्षित यानी कि ब्राह्मण, और ब्राह्मण तो ज्योतिष को मानते ही हैं, और उन्होंने समय दिया है 3500 ईस्वी पूर्व। उन्होंने विंटर निड्स से 1000 साल पहले, विंटर निड्स से 1000 साल पहले, यानी कि विंटर निड्स ने 2500 माना था तो इन्होंने माना है 3500। विंटर बीच में बैठेगा किसके, जेकोबी और तिलक के, कंफर्म। ये बेसिक बेसिक बातें आपने पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव और अब हम पढ़ेंगे ट्रिकी तरीके से, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर मैं दे रही हूँ, उस चार्ट को देख लीजिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, फिर मैं अपने ट्रिक शुरू करूंगी। देखो मैंने कहा वैदिक रचना काल का सारांश क्या, यानी कि कंपैरेटिव यदि आपको याद करना हो, और मेरी तो एक आदत थी जब मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करती थी कि किसी भी चीज का चार्ट बनाना मेरी बहुत अच्छी आदत थी, और आज के समय में भी मैं हमेशा हर कंटेंट के बाद आपको चार्ट बनवाती हूँ। चार्ट बनाओ, उस चार्ट को बनाकर मैं जहां पढ़ती थी वहां दीवार पर चिपका देती थी और घूमते हुए उसका रिवीजन करती थी, तो आपको भी वैसे ही करना है। तो ये बना दिया है मैंने चार्ट, मैक्स मुलर, कंफर्म, लर्न कर लेते हैं चलो, तो ही ट्रिक काम करेगी। मैक्स मुलर ने बौद्ध साहित्य को आधार माना, कंफर्म था। मैक्स मुलर ने बौद्ध साहित्य को आधार माना। उन्होंने अपने संपूर्ण रचना काल को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। मैक्स मुलर किसकी बात कर रहे थे, पढ़ाई की यानी कि छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र, छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र। अब उन्होंने समय माना कितना, 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400, 200, 200 का डिफरेंस रखा। फिर हम कहते हैं जेकोबी, जेकोबी का ज, अच्छे से याद करो, जेकोबी का ज से तो ज्योतिष और ब से बाल गंगाधर तिलक। जेकोबी का ज तो कौन है, ज्योतिष है, यानी कि इन्होंने ज्योतिष को आधार माना, और ऐसा ही ज्योतिष को आधार माना किसने, बाल गंगाधर तिलक ने।
लेकिन इन्होंने ज्योतिष को आधार मानते हुए ध्रुव तारे को माना, और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर बिंदी है ना, वो मानेंगे वसंत संपात को। कंफर्म। जेकोबी की बात करें, जेकोबी ज्योतिष को आधार मान रहे हैं, ध्रुव तारे को आधार मान रहे हैं, और जेकोबी का समय 4,500 है, 4.5। बाल गंगाधर तिलक, तिलक है और तिलक लगाते हैं, बाल गंगाधर तिलक, तिलक लगा रहे हैं। तिलक कौन लगाते हैं? ब्राह्मण तिलक लगाते हैं। तो ब्राह्मण है तो ज्योतिष को आधार मानेंगे, और बाल गंगाधर में गंग के ऊपर बिंदी है तो वसंत संपात, ऐसा कर सकते हो, संपात। कंफर्म है ना। और इनका तो समय सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वाला समय इन्होंने माना 6,000 से 4,000। अब देखो नाम भी बहुत बड़ा है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक तो 6,000 से 4,000। और बाल गंगाधर तिलक तो बाल है, बाल बाल यानी कि बालकों के नाम रखेंगे, अदिति मृगशीरा, है ना, अदिति मृगशीरा। और इसी प्रकार से इन्होंने नाम रखा था अंत का अंतिम काल, ठीक है, अंत का नाम इन्होंने रखा था अंतिम काल, अदिति मृगशीरा, कृतिका और अंतिम काल। विंटर नेड्स, विंटर यानी सर्दी लग रही है, विंटर नीड्स वी, विंटर नीड्स वी नी, तो ये भी मी। कंफर्म। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे याद कर लो, वी नी, और ये आधार मानेंगे किसको? मी को, यानी कि मीतानी शिलालेख को। कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो ये जो साउंड है ना कि वी, विंटर नीड्स वी नी, छोटी छोटी मात्राएं आ रही है तो मी तानी का मी याद कर लो, मीतानी शिलालेख। फिर ये बीच में आएंगे तो 2,500 अपना समय मानेंगे। कंफर्म। दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैं तो वेदों की ओर लोटो नारा देता हूं, तो मैं तो वैदिक मंत्र को आधार मानूंगा, और मैं तो सृष्टि के आरंभ से ही वेद लिखे गए थे ऐसा कहूंगा। और श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ब्राह्मण है तो तिलक लगाएंगे, है ना। ज्योतिष की बात करेंगे, शंकर बालकृष्ण दीक्षित ब्राह्मण है तो ज्योतिष की बात करेंगे ही करेंगे। और ये विंटर नीड्स 1,000 साल पहले का मानेंगे, तो 3,500 ईस्वी पूर्व। कंफर्म। एक बड़ी बड़ी चीजें आपके पास आ गई हैं और लगभग चीजें याद भी हो गई हैं। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन दो तीन एक जैसे हैं, कौन दो तीन एक जैसे हैं। कंपेयर स्टडी करनी है और ट्रिक लिखना है, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, आप यहां से अपना कंटेंट शुरू करो। मेरे पास ये पूरा पेज ब्लैंक है, आप यहां से अपना कंटेंट लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें ये करना है कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने वेदों की रचना काल को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे किसकी? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने संपूर्ण वेदों की रचना काल को कितनों भागों में बांटा? 4 भागों में। और अपन यहाँ पर बात करेंगे किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। तिलक ने भी संपूर्ण वैदिक रचना काल को 4 भागों में विभक्त किया। तो कौन कौन से हैं वो 4 भाग? मैक्स मुलर ने पढ़ाई की बातें की, पढ़ाई की बातें उन्होंने क्या की, याद कर लो। छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र। और तिलक ने क्या बताया है? तिलक ने बताया है बच्चों के नाम, यानी कि अदिति, मृगशीरा, कृतिका और अंतिम काल। अंतिम, अंतिमा, ये भी बच्चों के नाम होते हैं। अब देखो इन्होंने तो 200-200 का डिफरेंस रखा, और यहाँ पर इन्होंने कर दिया कौन? 1200। 1200 से 1000, अब 1000 से 800, अब 800 से कितना? 600, 600 से कितना? 400। तो आपको याद रहेगा 200-200 का डिफरेंस करना है। फिर हम बात करें अदिति मृगशीरा, कृतिका और सूत्रकाल। यहाँ पर देखो अभी तो मैं आपको एक ही समय याद करवा रही हूँ, अदिति का, अदिति का समय ही याद करवा रही हूँ, लेकिन आपको पर्सनली सारे करने हैं। ये था 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व है सारे के सारे, ठीक है। एक समय में तो मैक्स मुलर और तिलक सेम हो गए, 4-4 भागों में रचनाकाल को बांटने के कारण। अब ये तिलक, ध्यान देना, अब यहाँ पर आप और शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब अपन बात कर रहे हैं कि ज्योतिष, ज्योतिष को आधार किस किसने माना, ज्योतिष को आधार किस किसने माना। तो सबसे पहले तो अपने पास नाम है ज्योतिष को आधार माना किसने? सबसे पहले अपने पास समय आया था किसका? जेकोबी का। ज्योतिष को आधार किस किसने माना? तो सबसे पहले अपने पास समय आया था कौन? जेकोबी। और जेकोबी ने ज्योतिष को आधार माना, और ज्योतिष ने भी उन्होंने किसको आधार माना? ध्रुव तारा। और ध्रुव तारे में उन्होंने कहा कि मेरा तो समय है 4,500। फिर ज्योतिष को आधार मानने वाले दूसरे व्यक्ति है कौन? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भी ज्योतिष को आधार माना, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, गंग बिंदी, बिंदी से याद क्या आ रहा है? वसंत संपात। बिंदी लगा कर बात करो, आधा नहीं लिखना, वसंत संपात। और ये कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इतना बड़ा नाम है, तो सबसे बड़ा समय इनका ही बता दो आप, कितना? 6000 से 4000। तीसरा व्यक्ति है दीक्षित। दीक्षित कहते हैं ब्राह्मणों को, जैसे माधुरी दीक्षित, शंकर बालकृष्ण दीक्षित। कंफर्म। हम कह रहे दीक्षित जो है उनका तो समय बहुत, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक का समय बहुत बड़ा था, और बालकृष्ण दीक्षित ब्राह्मण है तो तिलक लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। ज्योतिष की बात करेंगे, ज्योतिष है ना, बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक लगाएंगे। दीक्षित भी तिलक लगाते हैं, यानी ब्राह्मण भी तिलक लगाते हैं, तो ब्राह्मण भी तिलक वाली बात करेंगे, ये भी ज्योतिष को आधार मानते हैं। कंफर्म। अब उनका समय कितना है? इनका समय है 3,500। तो ज्योतिष वाले तीनों एक तरफ हो गए। फिर हम बात कर रहे हैं कि 2 भागों में बांटने वाले एक तरफ हो गए। और आ जाइए, और आ जाइए, और बात कर रहे हैं हम लोग। और अपने पास इक्वल चीजें क्या हैं कि वेबर के बारे में अपन ने बात की थी। ए वेबर, वेबर के लिए आप लिख दो, वेबर का नाम आप रख दो कौन? बेखबर। जहां पर डिटेल नोट्स है ना आपके पास, वेबर, जहां ए वेबर लिखा था, उस वेबर के साथ ही आप लिख दो कौन? बेखबर। यानी कि वेबर ने जो वेदों की रचना काल है उसका निर्धारण नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास करना तो सर्वथा अनुचित है। तो वेबर के साथ लिख दो आप कौन? बेखबर। यानी कि वेबर को तो कुछ भी खबर नहीं है। आगे बढ़ो। फिर आप आ जाइए, हम बात कर रहे हैं कि जर्मन विद्वान यहाँ पर 3 थे। यहाँ पर जो जर्मन विद्वान थे वो कितने थे? 3 थे। पूरा पेज आप शॉर्ट नोट से बनाओ, है ना। कौन कौन थे? वेबिज, वेबिज। जर्मन विद्वान यहाँ पर कितने थे? 3 थे। अच्छे से याद कर लो, नाम कौन है? वेबिज। नाम कौन है? वे, वी और ज। वे से कौन है? वेबर। वी से कौन है? विंटरनेट्स। ज से कौन है? जेकोबी। नाम उतार लीजिए। ठीक है, जर्मन विद्वान कितने थे अपने पास? 3 थे, उतार लीजिए। कंफर्म।
मीनू राहुल राजपूत, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, अब देना, इस बार देना जरूर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोग भी बहुत गजब का कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास होगा, पूरा प्रयास करूंगी कि 95% कंटेंट से ही प्रश्न बैठे, पूरा प्रयास कर रही हूँ, इसलिए हर चीज को डिटेल पढ़ा के ट्रिकी तरीके से, शॉर्ट तरीके से जरूर लेकर आ रही हूँ, 95% पेपर बैठा दूंगी आपका, प्रॉमिस करती हूँ, इसलिए जरूर देना इस बार दिसंबर वाला नेट। ठीक है, हो चुका होगा। जर्मन वाले भी कितने हैं, वेविज, वेविज यानी कि 3 लोग जर्मन के हैं। ज्योतिष के कितने हैं, 3 लोग हैं कंफर्म। 4-4 भाग में बांटने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। और देखो यहाँ तो मैंने 1200, 1000, 800, 600 कर दिया है। अदिति का समय मैंने निकाल दिया है, लेकिन आपको चारों के नाम याद करना है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है एक बार मृगशीरा का काल पूछ लिया था, तो यहाँ का समय आपको थोड़ा सा याद करना है। सारी चीजें एक साथ बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए ये आप कर लीजिए, बहुत अच्छे से उतार लीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, फिर उतारिएगा। चलिए अब हम और बात कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कई बार, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इसको आराम से बनाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए हो चुका होगा। अब देखो बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उनकी पुस्तकों के नाम हमें याद रखने हैं, यहीं पर अपने पास स्पेस हो तो आप बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम लिख दीजिए, ओरायन। ओरायन पुस्तक के रचयिता कौन है, बहुत बार पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है कौन, ओरायन। ठीक है, ओरायन। और यहाँ पर आर्कटिक होम इन द वेदास, ये भी एक इनकी पुस्तक का नाम है, आर्कटिक होम इन द वेदास, ये भी इनकी पुस्तक का नाम है। तो 2 पुस्तकें हमें बाल गंगाधर तिलक की याद करनी है, तो ये एक शॉर्ट तरीका था चीजों को याद करने का। चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए, फास्ट रिवीजन करते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, प्रश्न के उत्तर आपको जल्दी से देने हैं, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आ जाइए। अब हम कहां बात कर रहे थे, फिर फास्टली एक रिवीजन कर लेते हैं। वेदों के रचनाकाल को निर्धारित करने का सबसे पहले प्रयास, एक शॉर्ट रिवीजन देना चाह रही हूं। वेदों के रचनाकाल को निर्धारित करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो वेदों के रचनाकाल को निर्धारित करने का सबसे पहला प्रयास किया था किसने, मैक्स मूलर ने। कंफर्म है, मैक्स मूलर ने अपने संपूर्ण वैदिक काल को 4 भागों में बांटा, और वैसे ही 4 भागों में बांटा किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने बच्चों के नाम रखे, यानी कि अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल। और यहाँ पर मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर ने अपना पढ़ाई के आधार पर नाम रखे, यानी कि उन्होंने नाम रखे हैं कौन, छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र। और छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र में उन्होंने 200-200 वर्षों का डिफरेंस रखा है, जैसे कि आपको पता है। मैक्स मूलर प्रथम विद्वान थे, जितने भी विद्वानों ने वैदिक रचनाकाल निर्धारित किया है उसमें सबसे पहले थे कौन, मैक्स मूलर। जबकि भारतीय जो है, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, शंकर बालकृष्ण दीक्षित इत्यादि जो भारतीय हैं, भारतीयों में सबसे पहला प्रयास किया किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर हम अब याद कर रहे हैं कि दूसरे नंबर पर हम आगे किसके पास, वेबर के पास। वेबर तो कह रहे हैं कि मैं तो कौन हूं, बेखबर, यानी कि मैंने तो समय निर्धारित नहीं किया। तीसरे नंबर पर आ जाइए, तीसरे नंबर पर जेकोबी है, जेकोबी, जेकोबी के ज से ज्योतिष और बी से बाल गंगाधर तिलक, यानी जेकोबी ने भी ज्योतिष को आधार माना, बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष को आधार माना। और शंकर बालकृष्ण दीक्षित, दीक्षित तो तिलक लगाएंगे, यानी दीक्षित तो तिलक की बात करेंगे, उन्होंने भी ज्योतिष को आधार माना। ज्योतिष को आधार मानने वाले व्यक्ति 3 हो गए हैं, और जर्मनी के निवासी भी 3 हो गए हैं, वेबिज, है ना, वेबिज नाम से याद करना है। फिर हम बात कर रहे थे कि इसके बाद आ गए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़ा नाम है, तो इनका समय भी बहुत बड़ा है, 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट आ गए आपके कौन, विंटरनेट्स। विंटरनेट्स का मत कैसा है, आलोचनात्मक है, समन्वयात्मक है। वो तो कह रहे हैं ना तो मैं जेकोबी यानी 4500 के पास जाऊंगा, और ना मैं बाल गंगाधर तिलक यानी 6000 के पास जाऊंगा, मैं तो अपना 2500 लेके बीच में बैठूंगा। विंटर वाले बीच में बैठ गए कंफर्म। फिर हम आ गए किसके पास, बाल गंगाधर तिलक के पास आ चुके थे हम, विंटरनेट्स के पास आ चुके थे। इसके पश्चात हम आ गए किसके पास, इसके पश्चात आपका यहाँ पर लिखा हुआ था दयानंद सरस्वती। बिल्कुल अब समय नहीं है, दयानंद सरस्वती हमसे कह रहे हैं कि वेदों का रचना काल तो सृष्टि का उत्पत्ति काल ही वेदों का रचना काल है, पर्टिकुलर उन्होंने कोई समय निर्धारित नहीं किया है। इसके पास पश्चात आगे कौन, बालकृष्ण दीक्षित। और बालकृष्ण दीक्षित कह रहे हैं मेरा तो समय सबसे अलग है, यानी कि मैं तो इंटरनेट से 1000 प्लस जाऊंगा, यानी कि मैं तो जाऊंगा 3500। तो ये था एक शॉर्ट नोट्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तकें हमें याद रखनी थी, ओरायन और आर्कटिक होम इन द वेदास। बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है मैंने, पूरा प्रयास किया कि मैं कंपैरेटिव चीजें करवा दूं, अच्छे से आपको याद करवा दूं। अब मुझे आप लोग जल्दी जल्दी से ये बताइएगा कि मितानी शिलालेख को आधार किसने माना, जल्दी जल्दी से, मितानी शिलालेख को आधार किसने माना, मी, कुछ याद आ रहा होगा, मैंने भी कहा था कि ट्रिक से याद करो, मी छोटी की मात्रा, मितानी कमी, छोटी की मात्रा। मितानी शिलालेख को आधार किसने माना, मितानी शिलालेख को आधार माना है किसने, विंटरनेट्स ने। वसंत संपात, वसंत बिंदी, संपात बिंदी, बिंदी का है कौन, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। और ध्रुव तारा जेकोबी है, ध्रुव तारा कौन है आपका, जेकोबी है। फिर हम कह रहे बौद्ध साहित्य को आधार माना किसने, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य को आधार माना किसने, बिल्कुल बौद्ध साहित्य को आधार माना किसने, माना बौद्ध साहित्य को आधार, मैक्स मूलर ने। बौद्ध साहित्य को आधार माना किसने, मैक्स मूलर ने। ठीक है, तो ज्योतिष को आधार मानने वाले 3 हैं। वेदों का रचनाकाल को 4-4 भागों में बांटने वाले कौन हैं, 2 लोग हैं, मैक्स मूलर और तिलक। जर्मनी के निवासी कितने हैं, 3, वेविज। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तकें हैं। अब देखो पूरा का पूरा मैटर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं, और जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तब लग रहा था कितने सारे समय कैसे याद होंगे। तो बहुत इजी वे में हमने पढ़ने का प्रयास किया है, सभी चीजें याद है, सब चीजें इजी कर दी हैं। अब आप 15 मिनट क्लास लीव करते ही 15 मिनट सारे के सारे मैटर को पढ़कर बिल्कुल अपने माइंड में अलग अलग ब्लॉक बना के रख दीजिए, और इसका एक चार्ट भी मैंने यहाँ पर दिया है, और चार्ट अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो जरूर से थंब शो कर देना। अब आज की क्लास यहीं तक, कल नए सिरे से कुछ अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ऋग्वेद समाप्त हो चुका है, देखो हमारा ऋग्वेद समाप्त हो चुका है। वैदिक साहित्य में हमने वेदों का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने ऋग्वेद पढ़ लिया, ऋग्वेद के साथ ही हमने वेदों का रचनाकाल पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, कंफर्म यजुर्वेद पढ़ेंगे। एक एक कंटेंट को सेपरेटली आप याद करके छोड़कर चलते रहो आगे, और क्लास पसंद आई तो जरूर से थंब शो कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों से जुड़े हुए हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।